तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे यार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस का टॉपिक पूरा कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की बात करें यार तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं जो कि हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं वो हम वीडियो में आगे देखते हैं। तो अगर हम नाउन से शुरू करें यार तो नाउन वो टर्म होती है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी इंसान, किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी वस्तु के नाम के लिए। जब हम उनको बुलाने के लिए उनको जो हम एक नेम डेडिकेट करते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं। वो यूनिक होते हैं और हर एक इंसान का अलग होता है, ये आपको पता है। हर एक वस्तु का अलग नाम है। जब हमने किसी चीज़ को नाम दे देते हैं तो वो उसको नाउन बन जाता है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। अपना नाम, जो आपका नाम है वो नाउन है। ठीक है, किसी जगह का नाम है वो भी नाउन है, किसी चीज़ का नाम है वो भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का नाम यूट्यूब है तो वो एक नाउन है। जब हम यूट्यूब वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक नाउन यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो अगर हम इसको ही रिलेट करें प्रोनाउन से, क्योंकि रिलेट करके चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, तो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को बदल देता है, नाउन की जगह ले लेता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, हिंदी में हम इनको कैसे पहचानते हैं, जैसे कि अभी मैंने अपनी एक सेंटेंस में यूज़ किया इनको वर्ड, या फिर मैं आपको बोलूँ, आपको जब मैं बोल रहा हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं वह, ये, वो, ये जो हम यूज़ करते हैं इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ कि वह एक लंबा लड़का है। ठीक है, वो एक लंबा लड़का है, तो जो वो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो हम प्रोनाउन। अगर मैं बोलता कि राहुल एक लंबा लड़का है तो मैं राहुल को एक नाउन यूज़ कर रहा हूँ। बट जब मैंने बोल दिया कि वह एक लंबा लड़का है तो जो वह वर्ड है वो हो गया प्रोनाउन। इंग्लिश में देखें तो राहुल की जगह मैं लगा दूंगा ही इज़ अ टॉल गाय या टोल बॉय, है ना। तो जो ही, शी, इट, ऐसे जो वर्ड्स हैं हम इनको प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर नाउन एंड प्रोनाउन क्लियर है यार तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको अभी बोला था प्रोनाउन एंड नाउन को समझाने के लिए कि ही इज़ अ टोल बॉय। ठीक है, तो ही और राहुल को तो हमने समझ लिया था कि नाउन एंड प्रोनाउन है। बट जो टोल गाय है, जो उस इंसान की खासियत बता रहा है हमें, उस इंसान की कुछ ना कुछ यूनिकनेस या कुछ विशेषता बता रहा है हमें, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। हमें वो बता रहा है, वो जो लंबा वर्ड या टोल वर्ड है वो हमें बता रहा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक लंबा व्यक्ति है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ और सेंटेंसेज भी मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आप इन सेंटेंसेज में जो वर्ड हाईलाइटेड है उनको आप देखिए, और वो जो है वो एडजेक्टिव है, और वो सारे वर्ड्स किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत हमें बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की खासियत हमें बताता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अगर एडजेक्टिव आपको समझ आ गया हो तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है वर्ब। अब वर्ब को समझना बहुत ईजी है। अगर सेंटेंस में आपको नाउन मिल गया और जो वो नाउन या प्रोनाउन है वो जो काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि राहुल इज स्टडिंग। ठीक है, राहुल पढ़ रहा है, तो जो स्टडिंग वर्ड है वो होता है वर्ब, कि राहुल कर क्या रहा है, इस समय वो पढ़ रहा है। आई होप ये तो बहुत सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा इतने में ही। बट अगर नहीं भी हुआ तो कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे अगेन हाईलाइटेड हैं, उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है वो वर्ब है। आप उसको देखकर पहचान सकते हो कि वर्ब क्या होता है। तो यार अगर अपना वर्ब वाला टॉपिक क्लियर है तो हम अपने अगले टॉपिक पे जा सकते हैं जो कि है एडवर्ब। अब एडजेक्टिव आपने पढ़ा और उसमें मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की हमें खासियत बताता है। ठीक है, बट जो एडवर्ब होता है वो हमें वर्ब की खासियत बता रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि जो राहुल है वो पढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं इसी को बोल दूं कि राहुल बहुत मेहनत से, बहुत लगन से पढ़ रहा है। राहुल इज स्टडिंग वेरी हार्ड। तो जो ये वेरी हार्ड वर्ड है ये होता है एडवर्ब, जो कि हमें वर्ब की खासियत बता रहा होता है कि काम तो वो कर रहा है बट
किस तरीके से कर रहा है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि राहुल इज रनिंग वेरी फास्ट। अब भाग रहा है वो वर्ब है कि राहुल भाग रहा है, बट बहुत तेज भाग रहा है वो हो गया एडवर्ब, कि वो हमें वर्ब की खासियत, वो हमें नाउन की खासियत नहीं बता रहा। राहुल राहुल ही है, वो वही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा और अगर हम एडजेक्टिव भी इसमें इंक्लूड कर लें, राहुल इज अ टोल गाय एंड ही इज रनिंग वेरी फास्ट। तो अब यहाँ पे जो टोल गाय है वो हमें राहुल की खासियत बता रहा है, जो टोल वर्ड है, बट जो वेरी फास्ट वर्ड है वो हमें वर्ब की खासियत बता रहा है कि भागना, बहुत तेज भाग रहा है वो। राहुल इज रनिंग वेरी फास्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो अगेन कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं। तो अगर आपका एडवर्ब तक टॉपिक क्लियर है यार, तो हम अपने अगले टॉपिक पे जा सकते हैं, जो कि है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करता है। अब वो रिलेशनशिप जगह के रूप में हो सकता है, टाइम के रूप में हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप भी दिखाया जा सकता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आई हैव केप्ट माई फोन इन द अलमीरा, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो इन वर्ड है वो प्रेपोजिशन है। या फिर मैं बोल सकता हूँ आई एम एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे जो एट वर्ड है जो जगह बता रहा है वो कि मैं कहाँ हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो वो जो एट वर्ड है वो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहा है दो वर्ड्स का, दो, एक नाउन का जो कि है आई, उसका एक जगह के साथ, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन और नाउन के बीच, यानी कि मेरे और रेलवे स्टेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है इस समय, वो हमें दिखा रहा है वो एट वर्ड। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी अगेन एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं, आप उनको देखिए एंड अच्छे से समझिए उन चीज़ को। तो अगर प्रेपोजिशन का टॉपिक क्लियर है यार, तो अगला टॉपिक आ जाता है अपना कंजंक्शन। अब प्रेपोजिशन तो मैंने आपको बताया कि नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, बट जो कंजंक्शन होता है वो दो वर्ड्स या फिर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, और दूसरा सेंटेंस में कहूँ कि मैंने काम कर दिया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस मैंने कहे, बट अगर इसमें मैं लगा दूँ पर, यानी कि मैं बहुत थका हुआ हूँ पर मैंने काम कर दिया है, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड्स को जोड़ दिया, दो सेंटेंसेस को जब एक वर्ड ने, पर वर्ड ने जोड़ दिया आपस में, तो उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसको देखें कि आई वॉज वेरी टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो ये जो बट वर्ड है वो कंजंक्शन का काम करता है यहाँ पे। इसको हम, जैसे हम एंड यूज करते हैं, वो भी कंजंक्शन है। तो जो वर्ड दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़े, उनका रिलेशनशिप दिखाए हमें, क्या कनेक्शन है उन दोनों के बीच, तो वो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगेन एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं। तो आज की वीडियो का जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। अब यहाँ तक आपने बहुत अलग अलग चीज़ें देखी, बट इंटरजेक्शन थोड़ा अलग है इन सब से। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपस में थोड़े सिमिलर हैं, थोड़ा रिलेशनशिप है उनका, बट इंटरजेक्शन थोड़ा सा अलग है इन सब से। वो कैसे? कभी आपके साथ हुआ है कि एकदम से आपने कोई रिएक्शन देते हो, आपको दर्द होता है तो आप आउच या शिट ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इमीडिएट रिएक्शन वाले, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बहुत अच्छी आपको दिखी, आपके मुंह से एकदम से निकलता है वाओ, ठीक है। या फिर कोई चीज़ बुरी लगी आपको या कुछ ऐसा हुआ तो आप एकदम से बोलते हो ओ वर्ड जो होता है एकदम से अपने निकलता है ओ। किसी ने आपको कुछ बुरा बताया, आप बोलते हो ओ। तो ये जो एक्सक्लामेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो कि शॉर्ट एक्सक्लामेशन होते हैं। लॉन्ग इसमें मतलब बहुत शॉर्ट रिएक्शन होता है, इमीडिएट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है वाओ, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वाह, जब हिंदी में हम अगर समझें तो वाह यार क्या कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो वाह क्या कमाल की चीज़ है, क्या कमाल की चीज़ है, वो एक अलग सेंटेंस है, वो नॉर्मल सेंटेंस है, बट जो वाह वर्ड हमने साथ में यूज़ कर दिया वो इंटरजेक्शन है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो आई होप यार आज के जितने भी टॉपिक हमने कवर किए वो आपको क्लियर होंगे एंड मैंने अपना बेस्ट दिया है। आगे वीडियोज़ में जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि क्वालिटी और इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहूँगा। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो इन ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं,
और आगे हम इसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे, इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को, एंड बेसिक कंप्लीट होने के बाद एडवांस लेवल भी हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।